राजनीति में आने का विशेष कारण है प्रमोद शुक्ला कोटेदार पूरे जनई। जब समस्याएं खत्म ना हो तो किसी ना किसी को आगे आना पड़ता है, यही कहना है युवा, शिक्षित और हर जरूरतमंदों का सहयोग करने वाले कोटेदार प्रमोद शुक्ला का। उनकी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर भी बातें रखी गई। देखिए ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। गांव का विकास देश का विकास, और गांव की जो सभ्यता है, गांव की जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस विकास को कितना आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों की होती है। नमस्कार, मैं हरिकेश चौरसिया और आज आपको ऐसी लोगों से रूबरू कराऊंगा जो कुछ अलग सोच रखते हैं। तो मैं इस समय हूँ ग्राम सभा जनई में और यहाँ के कोटेदार भी हैं और उम्मीदवार भी हैं प्रधानी पद के। हमारे साथ में प्रमोद शुक्ला जी हैं। आपका स्वागत है हमारे। नमस्कार सर, मैं प्रमोद शुक्ला, कोटेदार पूरे जनई। आप सबको सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 आपके लिए मंगलमय हो और आप सब खुश रहें और अच्छा कार्य करें। जैसे कि प्रमोद जी, आप कोटेदारी भी कर रहे हैं, यंग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो ज्यादातर लोग कैरियर की तरफ भागते हैं, राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन आप उम्मीदवार पद बन के आ रहे हैं, प्रधान प्रत्याशी बन के रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या ऐसे आवश्यकता पड़ी जो राजनीति? जी सर, ये देखिए, प्रधानी में आने का विचार तो नहीं था, मगर हमारे ग्राम सभा में जो नए प्रधान बने या पूर्व में जो रहे, उनके कार्य से थोड़ा हमारी जनता या हमारी ग्राम सभा कुछ कार्यों से मतलब संपूर्ण कार्य नहीं दे पाए। उसी कार्य को हम पूरा करने के लिए इस बार प्रधानी में उतरना चाहते हैं। आप प्रधानी में तो आना चाहते हैं, आप कोटा आपके पास है ही है, सम्मिलित कोटा है और आप उस पर सेवा कर रहे हैं जनता की, तो ऐसा क्या अभाव आपको नजर आया जिसको पूरा करना चाहते हैं? सर ये देखिए सर, जैसे कुछ कार्य हैं, नाली खड़िंजा जो प्रधानी के माध्यम से आते हैं, उसका अभाव मिला हमको दिखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के बीच में उनके सुख दुख में आप कार्य थोड़ा कम करिए, मगर सुख दुख में आप शामिल होइए, उनसे मिलिए। आप बन गए प्रधान, उसके बाद आप भूल जाते, ये नहीं होना चाहिए। सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, सबसे ज्यादा योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आती हैं और चाहते हैं कि ग्रामीण लोगों के पास विकास हो, उनके पास आवास हो, साथ ही उनके पास कुछ आय का स्रोत हो। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे गरीब जनता ग्रामीण की है। इस पे क्या? इस पे ये कहना चाहेंगे कि ग्रामीण को संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती, जो कि प्रधान के माध्यम से मिलनी चाहिए। सबसे पहली समस्या तो ये है। जैसे अब आप समझ लीजिए कि 5 लाख का जो बीमा है किसान आयुष्मान कार्ड का, उसकी जानकारी हम ग्राहक को या हमारे ग्राम सभा में छोटे वर्ग के आदमियों को पता ही नहीं चलता। इससे वो फर्जी टहलते रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं। उसका लाभ सरकारी सेक्टर में बहुत है, आप उसका यूज नहीं करते, उनको बेचारों को। ऐसे छोटी छोटी योजनाएं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं जो पहुंच नहीं पाती। तो अब क्या आपको कहना होगा अपने क्षेत्रवासियों के लिए, क्या संदेश? सर कि जैसे एक माध्यम होता है ग्राम सभा में प्रधान जी, उनके पास सारी योजनाओं का कार्य, ये सब उनके पास अवेलेबल रहता है। अगर वो चाहे तो ग्राम सभा में छोटे छोटे वर्ग या छोटे भाइयों वोटर, उस समय तो सब वोटर के चक्कर में पड़ते हैं, मैं सब काम करवा दूंगा, जब भूल जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। चलिए अपनी बातों में अपनी एक सवाल के साथ में बात समाप्त करता हूं। तो अपनी जनता से, अपने क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से क्या निवेदन कहना चाहेंगे कि एक बार हमको भी मौका दे, जैसे हम कोटेदार हैं, आप संतुष्ट अगर हैं तो एक बार हमको भी प्रधानी के चुनाव में लड़ने का मौका दीजिए और जिताइए। आप सबका आशीर्वाद हम लेना चाहते हैं एक बार पूरे जनई ग्राम सभा से। इसके साथ ही नव वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। पूरे जनई ग्राम सभा जिंदाबाद। धन्यवाद प्रधान जी, आप हमसे रूबरू हुए और हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है चलो गांव की ओर, तो आपको समस्याओं से रूबरू होने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसे कुछ पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग से भी आपको हम मिलवाते हैं जो अपनी ग्राम सभा को कुछ बड़े स्तर पर ले जा रहे हैं। तो आप कोटेदार हैं, कई सालों से इनके यहाँ कोटा है और लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, तो कुछ खासियत होगी तभी कोटा इनके पास टिका हुआ है। तो ये अगर आ रहे हैं चुनाव में, क्योंकि नजदीक है, आगामी कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में लोगों को मौका भी मिलना चाहिए और मौका देना भी चाहिए।